किस बात की? ये जो मरे तो 103 लोग, 102 लोग, इनकी गफलत मुजरिमाना गफलत नहीं है यार? मैं उनसे बात कर रहा हूँ बीबी, मुझे बात करने देना, बात करने दे जी। आपने जो फरमाया, एक नंबर 1 सबसे बड़ी बात जो आपको और शर्मिला दोनों को नहीं मालूम कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो हेल्थ की मिनिस्ट्री के सारे पैरामीटर्स पंजाब में ट्रांसफर होने थे वो आज दिन तक नहीं हुए। नंबर 2, मैं जवाब दे रहा हूँ, ये प्रोविजन दे दी और 150 के करीब इल्जामात हैं। नहीं, हमें मालूम है। मुझे बात करने दीजिए। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। नहीं, क्वेश्चन सुने, तनकीद सुने, ऐसे मत करें। 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम उनको साफ कहती है कि आपके पास है ये सूबा, किसी को देने ना देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं? जब तक वो हमें वो पूरी मिनिस्ट्री देंगे नहीं भाई, हम उसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी किस तरह बना देंगे? अस्मा, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, अगर ये भी इनका मौक़िफ़ है तो क्या ये इसके खिलाफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में गए? वजीर आला पंजाब, हैज ही गॉन टू द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट? अगर ऐसा नहीं हुआ, जवाब दूंगा या बहस करनी है? जी, लड़ाई करनी है तो फिर मैं भी लड़ लूंगा, आप तीनों से लड़ लूंगा। नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जवाब दीजिए। इस तरह आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा, लोगों को कुछ समझ नहीं आएगी। जवाब में जाहिना बाशित खामोशी, सब लोग बेवकूफ समझेंगे हमें। लेट्स टॉक ओवर इश्यूज, ठीक है, आप बोलिए, आप जवाब दीजिए, हम चाहते हैं लोगों को समझ आए। सेंसिटिविटी एंड लेट्स टॉक ओवर टेक्निकल इश्यूज। लेट्स गो टू द टेक्निकल इश्यूज। अर्ज ये है कि मैं नहीं कहता, चले मैंने वापस ले ली वो बात कि जनाब हेल्थ मिनिस्ट्री हमें ट्रांसफर हो गई है, समझ लिया हमने। आपने कह दिया, मैंने मान लिया, हालांकि नहीं हुई भी। नंबर 2, आपने जो बात की कि बाहर से मार्केट से ये दवाई दी गई है, बीबी 40,000 लोगों को पीआईसी से ये दी गई है दवाई, सिर्फ 400 को रिएक्शन हुआ है। फर्क क्यों है? उन 39,000 39,500 लोगों को रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? हम इस लाइन पे काम कर रहे हैं। लेट्स बी टेक्निकल ओवर दिस। इसमें वजारतों का, मशावरतों का किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है कि 40,000 लोगों को दवाई दी गई है, 400 के साथ क्यों रिएक्शन हुआ है, 40,000 को क्यों नहीं हुआ? ये प्रॉब्लम है। हम इस चीज को देख रहे हैं। जो बैचेस का कह रहे हैं, मैं इस बात पे इस्तीफा दे दूंगा अगर वहां पे जो दवाई दी गई है उस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होगी। ये प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ही केमिकल रिएक्शन का है। लेट्स गेट टुगेदर। बड़ी अच्छी बात की एफआईआई बीच में, वो भी इन्वेस्टिगेट करे, हम भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। चीजों को लेके आगे चलना है ना, बम तो नहीं चल गया। जी, मैं एक सवाल पूछूं? जी बताएं सर, मैं एक सवाल पूछूं? जी पूछें। सवाल मेरा ये है, जी बताएं, कि आप कह रहे हैं कि 40,000 को गया और 400 को नुकसान हुआ, वो 400 को क्यों नुकसान हुआ? ये मुझे बता दें। ये इसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना। केमिकल रिएक्शंस हैं, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे हो सकता है वो सॉल्ट जो उस दवाई में है खून पतला करने के लिए, मैं आसान अब बात बता देता हूं, मैं मेडिकल टर्म्स नहीं यूज करता, आई एम पार्ट ऑफ द टीम। मैं अब आपको सारी बात नहीं बता सकता बिकॉज दैट माइट इफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन। आपकी उसमें एक सॉल्ट दिया जाता है प्रिसाइज टू लो डाउन कोलेस्ट्रॉल और वो रिएक्ट करता है। हो सकता है मेरी बॉडी को रिएक्ट कर जाए, हो सकता है आपकी बॉडी को ना रिएक्ट करे। मेरी बॉडी में कोई इस तरह का केमिकल हो या कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जिसपे वो पर्टिकुलर सॉल्ट रिएक्ट कर जाए, हम इसी चीज को देख रहे हैं। ये तजर्बा इन्होंने 100 आदमी मार के ये तजर्बा किया है कि ये रिएक्ट नहीं, हमने नहीं मार के किया, ये केमिकल रिएक्शन है। हम उन दवाओं और दवाई तो भाई ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूव की है, वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बकायदा उसका लाइसेंस दिया मेरे भाई, तो तब बनी है। फैक्ट्री से अस्पताल आई है, देखना यह कि फैक्ट्री से अस्पताल आई है, किसी ने पैसे लेके, और वो बंदे को जारी हुआ है। ठीक है, मैं एक तो मैंने तो नहीं किया ना, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किया ना। हर दवाई का लाइसेंस होता है। मियां साहब आपको पता ही कुछ नहीं है, हवा में बातें कर रहे हैं आप। दवाइयां बनाने की फैक्ट्री पे हर दवाई का बकायदा लाइसेंस दिया जाता है। पता आपको इस बात को? कबूल करें, आपको पता इस बात का? आप फेलियर है आपका, ये कबूल करें आप। मेरी एक आप लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हुए हैं। यू आर गवर्नमेंट, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप देखें कि वो दवाई जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्लियर की है, भाई ठीक है, ये गलत है। लोगों को मार के आप तजर्बा करते हैं, मियां साहब और आप अब कह रहे हैं कि लोगों आपका काम नहीं था। होम आर यू, आप गवर्नमेंट किस बर्स की दवा है? गवर्नमेंट का ये काम नहीं है लोग मर जाए और ये तजर्बे करते फिरें। आप 100 आदमियों को मारने के बाद आपको पता चले कि ये दवाई गलत है, ये सही है।
ठीक है, ब्रेक लेने दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और हम तवक्को करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से, खादमे आला पंजाब से, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे कि ये लाइसेंस कैसे इशू हुआ इस तरह की कंपनी को, ये दवाई बगैर चेकिंग के कैसे आ गई, और अगर ये कुछ इंसानों को रिएक्ट उनके अंदर ये काम कर रही है तो क्या फिर उनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, दवाई को नहीं। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम का कोई नतीजा निकले, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, कोई लोगों को पता चले कि क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। महमूदुर रशीद साहब, मैं ये चाहूँगी कि ये जो जितनी शैडो कैबिनेट्स होती हैं जमहूरियत के अंदर, पीपल्स पार्टी है, आपकी गवर्नमेंट, आपकी जमात भी अब काफ़ी पावरफुल है, ये सजेशंस क्यों नहीं देते हैं? सब मिलके नहीं बांट सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी को? नहीं जा सकते सीएम के पास कि ये प्रॉब्लम्स है, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन है और ये होना चाहिए? देखिए आसमा, पहली बात तो यह है कि सीएम तो खुद अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है, उन्हें वेलकम करने को तैयार नहीं है, अपना बोझ शेयर करने को तैयार नहीं है, ये मिनिस्ट्रियां जो है ना वो लोगों को देने पे तैयार नहीं है। मैंने शुरू में भी ये बात की थी कि असल सबसे बड़ा मसला सेंट्रलाइजेशन है। जब तक ये वो जमाना नहीं है कि एक आदमी सारी चीजें खुद करे और 24 घंटे वो भागे, जैसे अभी शर्मिला ने भी कहा, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ एक वजारत सेहत का मसला नहीं है। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा मसला पावर की सेंट्रलाइजेशन है। इन्हें अब भी चाहिए कि इसको डिसेंट्रलाइज करके गवर्नमेंट को इस तरीके से चलाएं, अपने लोगों को भी एतमाद में लें, एक्सपर्ट्स को, टेक्नोक्रेट्स को एतमाद में लें। मुखालिफ सियासी जमातें अगर कोई तजावीज देती हैं, सेमिनार्स के अंदर, मजाकरों के अंदर दलाइल देती हैं, तजावीज देती हैं, उनको एक्सेप्ट करें। और मैं ये बात कहूंगा जी कि जिस तरह डेंगू के बारे में जो कुछ हुआ, यहां सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन अब तक किसी आदमी को भी उसकी कोई सजा हमें तो सामने नजर नहीं आई कि किसको उन्होंने लटकाया है, किसको डिसमिस किया है, किसको जेल हुई है, किसको सजा हुई है, कौन उसका जिम्मेदार था। इसी तरह से वो आपका ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए और उसके बाद करारे वाकई सजा होनी चाहिए। और आइंदा के लिए इस तरह के अगर कानून नहीं है तो लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि ये भयानक खेल जो है दोबारा ना खेला जाए, ठीक, ये बंद किया जाए। ठीक, शर्मिला, आप क्या आता है जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और उसके बाद हमारी जो हुकूमत है हड़बड़ा के उठती है और फिर पूरा जोर वो मीडिया के ऊपर, पब्लिसिटी के ऊपर, खादमे आला, अब तो लोग जालमे आला कहने लगे हैं। यानी इस वाकये के बाद तो अब लोग अस्पतालों में जाके देखे दाड़े मार मार के रो रहे हैं जो लवाकीन है मरने वालों के, और वो कह रहे हैं ये जालमे आला ने जुल्म किया। ये ना करें यार, ठीक है। अच्छा ये ना करें, ये गलत बात किया आपने। मैं मजम्मत करता हूँ इस इंसाफ की। ये खादमे आला क्या है? ये तरीका नहीं है। अच्छा महमूद साहब, तरीका नहीं है गुफ्तगू का। शर्मिला से मैं ज़हीम भाई आपके पास आ रही हूँ। शर्मिला, क्या होना चाहिए? फेडरल गवर्नमेंट में भी इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल सामने आ रही हैं, गलत दवाइयाँ जा रही हैं, गैर मयारी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये क्या सारों को मिलकर नहीं काम करना चाहिए इस इशू के ऊपर? जी शर्मिला, जी आवाज नहीं आ रही शर्मिला की। शर्मिला की आवाज शायद हमारे तक नहीं पहुंच रही। और मैं जी ज़हीम कादरी साहब, क्या आप कहेंगे इस हवाले से? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए या नहीं? देखें जी, अगर कोई समझता है कि वबाओं की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए तो वो मेरे ख्याल में मैं माजरत से वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अकल से आरी आदमी है। क्योंकि वबा जो है वो किसी की वजह से नहीं आती, वो वबा होती है। नंबर 2, जो ये बात है, इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सूरत फिक्स होनी चाहिए और हर सूरत होगी। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि यहाँ पे लाहौर में जो रिएक्शंस हुए हैं उस पर हो सकता है इस बात पर भी काम हो रहा है कि जिस जगह पर डेंगू का बहुत ज्यादा असर था, हो सकता है कि डेंगू की इनमें अभी तक वो जो जरसूमे हैं मौजूद हो और वो सॉल्ट उसे रिएक्ट कर गया हो। ये टेक्निकल बात है, टेक्निकल बात करें। पॉइंट स्कोरिंग तो मैं भी बहुत कर सकता हूं। मिनिस्ट्रीज की बात आप करते हैं, हम नहीं रखते फौज जफर मौज, 200 वजीर और गाड़ियां और बंगले और घर और अयाशी और अरबों रुपए का खर्चा, काम टकेगा नहीं।
4 अरब रुपए की करप्शन मरकज में हो रही है, 250 वजीर है, हम नहीं करते ये काम, हम नहीं करना चाहते। अच्छा, हमने कौम को जवाब देना है, हमने कौम को ये बताना है कि हमने इसी मयार पे इसी जगह पर हमने ये काम करना है, हमने किया है। हम नहीं चाहते कि हमारे को रुपया कौम का वजीरों की गाड़ियों पे, टेलीफोनों पे, दफ्तरों पे जाया कर दे। और बात सिर्फ ये है कि टेक्निकलिटीज, हम टेक्निकलिटीज में बात कर रहे हैं, हमने उन टेक्निकलिटीज के लिए तमाम तर वसाइल बरूकार लाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगी। सबसे पहले इनका काम ये है, ज़ईम सबर, ठीक है, आप अच्छा डिफेंड रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करेंगे और इंशाल्लाह की सजा देंगे। रिस्पांसिबिलिटी तो आप फिक्स करेंगे। देखिए बात ये है, इनके सूबे में सुन तो ले मेरे भाई, इतने उतावले ना हो। देखिए इनके सूबे में सीरियस हेल्थ के इशू सामने आ रहे हैं। इनका सबसे पहला काम यह है कि एक डेडिकेटेड पढ़े लिखे समझदार एमपीए को वजारत सेहत मुंतकिल कर दें, अपने प्रोविंस के अंदर एक प्रोविंशियल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए। ज़ईम साहब को यह भी नहीं पता होगा कि इनके सूबे में, ज़ईम साहब को यह भी नहीं पता होगा यहाँ बैठ के इतना चिल्ला रहे हैं कि इनके सूबे में कितने ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। 9.5 करोड़ का आपका सूबा है और वजारत सेहत का ये हाल है मेरे भाई। कितने ड्रग इंस्पेक्टर है? मुझे पता है, जी 34 हैं। जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी आपने इजाजत ही नहीं दी अभी तक। ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं सूबा सिंध के अंदर और वो अपना काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसी कोई वबा नहीं फैली, कोई जाली दवाइयां लोगों को मुफ्त नहीं बांटी जाती उनको मारने के लिए। अगर आपने पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो ऐसे ना करें। खुदा के वास्ते ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं हो रही, एक सीरियस इशू है, इसको आप कर रही हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। आप सारे इशू को तबाह कर रही हैं, टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूं, बात नहीं सुन रही। बहुत करीब है, उनको समझाएं, आपने बताना कि भाई को दे दे, लेकिन दे दे जो दयानतदारी से इस शोबे को चलाए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी हलाकतें मजीद हेल्थ के इश्यूज के ऊपर ना हो। को दे दें वजारत चला ही रहे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया ज़ईम काजी साहब, बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब। हम शहबाज शरीफ साहब प्रॉब्लम है, बहुत शुक्रिया आपका, उसको हल करना है। असल मसला ये है, बहुत बहुत शुक्रिया। मसला यही है कि इंसाफ हो नहीं, इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। क्या इस वक्त पंजाब जो कि पाकिस्तान का 60% है, वहाँ पे लोगों को जो इस वक्त अमवात का सामना है या इस वबा का सामना है, ये गलत दवाई, ये वबा नहीं है, ये गलत दवाई जो जा रही है, कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होंगी, क्या लोगों को करार वाकई सजा मिलेगी? फैसला आपका।